न कोई नीची जाति का है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेशा। तो इतने बड़े अफसर आजकल जमीन से गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। लग रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, कह रहे एक बार वीडियो बना दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था एसडीओ साहब के, जो मैंने सारे गुणगान किए थे, तो ज़मीन से कैसे जुड़े हुए हैं, मैंने अद्भुत चीज़ें बताई थी इनकी। तो इनसे कुछ चीज़ें जानते हैं आज कि इतना लगाव कैसे है अपनी भूमि से, बताइए। हाँ, ये भूमि हमारी जो है मातृभूमि है, और हमारे जितने पितर हैं, हमारे श्रृंखला जो भी हम मनुष्य योनि में आए हैं, और समझिए कि आदि मानव के रूप से हम थे, वहाँ से धीरे 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 जो है हम लोगों का विकास हुआ। तो हम तो धरती से जुड़े हैं, जब से ये धरती बनी है तब से हम इस धरती से जुड़े हुए हैं। और जब सूरज भगवान के निर्माण हुआ, वो हमारा एक्चुअली क्या है, हमारे जो शिव हैं वो तीनों लोगों का स्तंभ के रूप में वो लिंग है। बिल्कुल, तीनों लोग उस पर टिके हुए हैं। तो उस शिव पुराण में इनका एक प्रार्थना है कि उसी शिवलिंग से ये जितने भी मनुष्य को गिन सकते हैं, तारों को गिन सकते हैं, नहीं पत्तों को गिन सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ के तारे सितारे जो हैं उनको नहीं गिन सकते हैं। ये हमारा सूरज की उम्र जो है 600 करोड़ उम्र है सूरज की, 400 करोड़ पृथ्वी की है। तो जब सूरज का मतलब हुआ तब जाकर के ज्ञान का उदय हुआ। तो तब से हमारा जिंदगी जो है जुड़ी हुई है। तो यथो पिंडे तथो ब्रह्मांडे, ये ब्रह्मांड में जो है वो हमारे पिंड में है, और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ऐसी शक्ति हमको दे रखी है। और हमारा शरीर जो है वो हम माता पार्वती का है, और आत्मा जो है हमारी शिव की है। तो शिव और शक्ति हमारे साथ हमेशा चल रहे हैं। और यदि आप हमेशा जो है, और ये हमारा जो ये सृष्टि का जो रहस्य है, जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ये सृष्टि जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वेद भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। जो वेद गाए जा रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों के हैं, लेकिन निरंतर नए वेद हो रहे हैं। नया पत्ता हो रहा है तो नया वेद हो रहा है। हम इस सृष्टि से जितना हम सांस ले रहे हैं, ये सांस जो है हमारी केवल ऑर्डिनरी सांस नहीं है। ये सारी सृष्टि का जब से इसका उदय हुआ था, जब से इसका जन्म हुआ था, उसका अमृत हम ले रहे हैं। ये हमारा सूरज जो है ये वो सविता अमृत है, इसका नाम है सविता अमृत है। और ये हवाएं जो हैं इसमें पता नहीं कितने करोड़ों मतलब धाराएं चल रही हैं, कितने करोड़ों पत्तों का, मनुष्यों का, आकाश का, तारों का, सितारों का अनंत मतलब धाराएं चल रही हैं। का समावेश हमारे अंदर एक सांस में हो रहा है। तो सारी सृष्टि हमारे सांस के अंदर जा रही है। दृष्टि के अंदर सारी सृष्टि हमसे देख रहे हैं, और हम पाँव भी उठा रहे हैं तो सारी सृष्टि हमको हेल्प कर रही है उठाने में। तो हमारी सृष्टि हमारे हवाओं से जुड़ी हुई है, और हमारे पानी की धाराओं से जुड़ी है, पृथ्वी के अन्न से जुड़ी हुई है, तारे सितारों से जुड़ी हुई है। हम तो सारे सृष्टि के साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये हमारा जिंदगी का निचोड़ है। इसलिए हम जब पृथ्वी बने तब जाकर के हमारा जन्म हुआ। तो पृथ्वी माँ हमारी एक्चुअल हमारी भगवती माँ है, हमारी पार्वती माँ है। तो हमेशा सनातनी है, कण कण में जो है सनातन है। इसलिए हम भूमि से जुड़े हुए हैं, हम आकाश से जुड़े हैं, हम देवताओं से घिरे हुए हैं। वायु देव है, व्योम देव है, और सूरज देव है, और पृथ्वी माता है, जल की धाराएं वरुण देव हैं। अरे हम तो देवों से घिरे हुए हैं भाई। बिल्कुल। सांस हमारी सनातनी है, हमारी दृष्टि सनातनी है, हमारी वचन हमारे सनातनी है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, हमारे अंदर जो शिव है तभी तो बोल रहा हूँ। आपके अंदर शिव है तभी तो आप सुन रहे हैं। तो सुनने वाला भी बोलने वाला भी एक है। बोलने वाले को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्ञानी हूँ, नहीं, कुछ नहीं। वो एक से बोलता है, दूसरे से सुनता है। तो इसलिए हम दोनों एक है। तो एकता का सूत्र है। न कोई नीची जाति का है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई वो है, सब एक हैं। सृष्टि सब एक है। तो हम एक क्यों नहीं रहे? ये दुनिया के लिए संदेश है कि सारी सृष्टि एक है, हमारा आकाश एक है, हमारा सूरज एक है, हमारी हवाएं एक हैं। और क्यों सृष्टि से जुड़े हुए हैं? सृष्टि की संतान है वो, हम सृष्टि के जन हैं। हम ग्लोबल भी सृष्टि जन नहीं है, हम सृष्टि के जन हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ।
तो इस शक्ति को जानिए, जानिए। अपनी इस शक्ति को पहचानिए और उसको तब कहिए हम सनातन हैं कि किताबों से वेद शास्त्र में कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल हम साक्षात सनातनी हैं, बिल्कुल साक्षात शिव के रूप हैं। बिल्कुल सारे देवता हमारे अंदर, जब शिव जो है एक प्रतीक है, सारे देवी देवताओं का उनका अंग है। उनकी जटा में क्या क्या रहस्य समाये हुए हैं। तो जब शिव ने सृष्टि बनाई थी 1/4 हिस्सा केवल दिया था आकाश को, तो 1/4 3 हिस्सा तो शिव का है। इसीलिए क्यों नहीं शिव को जाना जा सकता है, इसीलिए नहीं जाना सकता। 1/4 हिस्से को ही आप नहीं समझ पाए तो आप शिव को क्या जानेंगे भाई। बिल्कुल। तो ये निचोड़ बताता हूँ हमारे सनातन धर्म का, हमारे वेद शास्त्रों का। ये निचोड़ है। वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेशा ब्रह्मेव जीवो सकलं जगच्चो। हम ब्रह्म भी हैं और जीव भी हैं। यदि हम ब्रह्म को याद करें तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। यदि हम जीव को याद करेंगे तो हम संसारी आदमी बन जाएंगे। तो ओम 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 होता रहा। ओम एक जहाज है। बिल्कुल। उस जहाज में शिव बैठे हुए हैं। तो जहाज में जैसे आवाज आती है उसी प्रकार से ओम से आवाज आती है। तो वो ओम जो है, जब कहा कि ओम, सब ओम ओम ही करते रहे, ऋषि मुनि ओम करते रहे। जब पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती ने जब उसको सुना तो उन्होंने कहा ओम, नहीं कहा उसने नमो शिवाय। ये ओम जो शब्द आ रहा है ये शिवा है, इनका एक शब्द के रूप में ये प्रकट हुए हैं। ये शब्द नमो शिवाय, तो इसलिए औरतों को कहा गया नमो शिवाय कहते, ओम नहीं कहते। तो ये रहस्य है इसका। तो इस प्रकार के कई रहस्य हैं, हम आपको बता सकते हैं। और मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरा कोई अभिमान नहीं बता रहा। ये भगवान का आशीर्वाद है, ये भगवान का कृपा है, ये उनका मेरा समर्पित भाव है, मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, मेरे सांस है, मेरा सब कुछ मेरा शिव है। इस प्रकार की भावना सब में जागृत हो जाए है भगवान। मैं सबकी प्रार्थना करता हूँ, सबको शिव का आशीर्वाद मिले। जय भोलेनाथ। जय भोले की। मेरा ये भी प्रार्थना है भगवान से कि ये पूरा मेरा, मैं जब एसडीओ था तो ये पूरा 50,000 में ये प्लॉट मैं खरीदने के चक्कर में था। अच्छा। लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। अच्छा। तो फिर भी आप 3-4 नाली जमीन की मेरी बातचीत चल रही है। अच्छा। मैं अपनी साधना का यहाँ पर वो बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरा योग आश्रम में बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अब वैसे तो मुक्त में हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अपनी कुछ न कुछ अभी आग है, कुछ धुन है। जब धुन है तो धुनी जागृत होगी, जहाँ धुनी जागृत होगी वहाँ शिव बैठ जाएगा, और शिव बैठा है मेरे अंदर। बिल्कुल। अभी आपने और बहुत लोगों को जागृत करना बहुत है। लोगों को जागृत करना। तो एसडीओ साहब की आपने अद्भुत बातें सुनी होंगी, और एक एक बात में भगवान है। मैं एसडीओ जरूर हूँ, लेकिन फिर मेरा डिविजनल इंजीनियर से रिटायर हूँ। फिर मैंने बता दिया, उन्होंने पदोन्नति दी 2-3 बार। इंडियन टेलीकॉम ITS सर्विस से आया हूँ। अच्छा। इक्वलेंट टू IAS। बिल्कुल। IRS, ऑल इंडिया सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। कि एक समय था मैं नौकरी करने के लिए 5वां क्लास पास करके 15 साल का मैं था, मैंने 5वां पास किया। इतने में 3 दफ़े मेरे एजुकेशन पर हुई। मैं लखनऊ गया, मतलब नौकरी करी भी, लेकिन मेरे अंदर जो सरस्वती का वास था। मेरे भाई साहब शिक्षा मंत्री थे, संपूर्णानंद जी, उनका खाना बनाते थे। फिर वो चीफ मिनिस्टर हुए, फिर उन्होंने मतलब कुकमैन हो गए। इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को, गांव में भी मैंने मतलब नौकरी करी है। मैं गाय भैंस चतराई है, वहाँ भी लखनऊ में भी मैंने 2 जगह संघर्षशील जीवन और मैंने ट्यूशन से पढ़ करके अब अपने जीवन को बनाया। तो ये सेल्फ है, ये कृपा है, क्योंकि वो मेरे अंदर बचपन से ही बैठा था। बिल्कुल। हमारे को शिव का मेरे को दर्शन हुए, भूमिया बुबू के दर्शन हुए, मेरे को बद्रीनाथ के मतलब दर्शन, वहाँ गए तो उन्होंने हमको दर्शन दिए। बिल्कुल। तो यही भगवान मेरे साथ में है, और मैं भगवान के साथ हूँ। मैं भगवान के बगैर नहीं रह सकता, भगवान मेरे बगैर नहीं रह सकते। इतने बड़े अफसर होके, और 84 साल की उम्र है, हमसे तेज दौड़ रहे हैं, वो चचा से भी तेज दौड़ रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाओ, और इनके अंदर क्या ऊर्जा है आप जान सकते हैं। तो किस तरह से वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कितना संघर्षशील जीवन रहा उनका, उनके आंखों में आंसुओं में दिखता है वो, है ना। तो आज के जो हालात हैं उससे वो दुखी हैं कि भगवान को नहीं मान रहे, सनातन धर्म को अपना छोड़ दिया है ना, तो शैतानी ताकतें ज़्यादा हैं। तो ये कह रहे हैं वो। तो पूरा निचोड़ इस तरीके से है। IAS लेवल के अधिकारी हैं। तो इतने बड़े अफसर आजकल ज़मीन से, गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, वो ज़मीन पर चल रहे हैं, इन जंगलों में भटक रहे हैं। उनके सारे जो 4 बेटियां हैं, उनके बेटे एक भी नहीं है। तो 2 बेटियां विदेशों में रहती हैं, एक जर्मनी में, एक ऑस्ट्रेलिया में।
शायद जर्मनी में, पक्का नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले तो बच्चे आपके सामने हैं। तो 2 बच्चे, एक नोएडा में है, एक बिटिया, और जो सबसे बड़ी बिटिया है उनकी वो है देहरादून में। तो वो भी अद्भुत इंसान है, सब बड़े घर में हैं। जो बेटियां हैं तो इनका जो उनका संघर्ष है उसका नतीजा है। उनके बच्चे देख रहे हो, बिल्कुल लग रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, थैला पकड़ के अपना पापा के पीछे पीछे लगे हुए हैं, है ना। एक बार भी ये नहीं बोल रहे कि पापा आप कहाँ जा रहे हो। नातिनी देख रहे हो, एक नाती है, नातिनी लगे हुए हैं नाना के पीछे। मस्त यार, अद्भुत है ये हर चीज़। जब मैं बोलता हूँ ना कि ये अद्भुत है तो वाकई वो अद्भुत है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन भी हो जाए तो बात ही अलग है। तो कितना लगाव है यार उनका ज़मीन से। मैं सोचता था मेरा ही है, तो उनका भी अद्भुत लगाव है।